देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 15 के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने 14 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने इन सभी पार्ट्स को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के पश्चात इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्ट्स को बेहद आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडेज टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए साहब, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए सभी टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हम बताते हैं जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सारा का सारा आपका तैयार हो पाए और आप अपने एंट्रेंस के लिए ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो पाएँ। अभी हम पार्ट 14 के जो लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने बताया था उस टाइम, कुछ हिंट्स दिया था कि इस तरीके से अगर हम त्रिभुज बना लेंगे, इन तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, हम उसको लिख देंगे, केंद्रक निकाल लेंगे और केंद्रक निकालने के पश्चात पहले शीर्ष से इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला निकाल के और उसका यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हमको सॉल्व करना है। कह रहा है त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2, फिर दूसरा बिंदु दिया गया है 3,4 और फिर तीसरा बिंदु दिया गया है 8,6 है, तो उसके केंद्रक की प्रथम शीर्ष से दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम केंद्रक निकालते हैं। तो केंद्रक निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूँ, त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर मैं यहाँ पे बना दूँ और यहाँ पे तीनों का निर्देशांक लिख दूँ, तो केंद्रक का निर्देशांक आप सभी जानते हैं कि केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है पहले ही, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में 3 होता है x कोऑर्डिनेट की जगह पे, और y कोऑर्डिनेट की जगह पे होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रक का निर्देशांक निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम केंद्रक यानी कि जी का निर्देशांक निकालते हैं। तो हमारा बिंदु दिया गया है जो वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, 1,2, 3,4 और 8,6। तो हमारा दिया गया है क्या, 1,2, फिर 3,4 और फिर 8,6। तो x कोऑर्डिनेट की जगह पे होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 8 बटे में 3। तो हमने x कोऑर्डिनेट की जगह पे ये लिख दिया। y कोऑर्डिनेट की जगह पे होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 बटे में 3। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 1 9 और 9 3 12, 12 बटा 3, यानी कि 12 बटा 3 क्या होता है, 3 चौक को 12, 4 होता है, तो 4 हमारा निकल के आ गया। इसी तरीके इसको भी सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 2 12, 12 बटे 3 यानी कि 4, तो 4,4 निर्देशांक हमारा निकल के आ गया किसका, त्रिभुज के केंद्रक का। तो अब यहाँ पे प्रथम शीर्ष का निर्देशांक क्या था, 1,2, और त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक यानी कि इसका निर्देशांक हमारा निकालने पे क्या आ गया, इसका निर्देशांक आ गया 4,4। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको अगर मान लें a और इसको मान लें g, तोag बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन अगरag का स्क्वायर कर दें तो अंडर हट जाएगा, तोag का स्क्वायर बराबर हमारा सिर्फ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए किसी को भी x1 x2 यानी कि 1,2 है पहला निर्देशांक शीर्ष का, और केंद्रक का 4,4 आ गया है। तो x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 4 13 हो जाएगा। तो एजी का स्क्वायर हमारा 13 हो गया। तो एजी का मान कितना होगा, एजी का मान √13 हो जाएगा, क्योंकि एजी का स्क्वायर बराबर 13 है, तो एजी बराबर √13। और हमको क्या निकालना था, हमको वही निकालना था कि केंद्रक और प्रथम शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमने निकाल लिया, तो √13 इज द राइट आंसर।
इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे हिंट दिया था पार्ट नंबर 14 में कि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। कई बार दोनों के बीच की दूरी न पूछ के सिर्फ पूछ देता है कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3 कर देना है, बस आपका निकल के आ जाएगा केंद्रक का निर्देशांक। तो दो टाइप की क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल सा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि साइन ए बराबर 1/2, साइन ए बराबर अगर 1/2 हो तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि साइन ए जहाँ पे ये है यहाँ पे 1/2 रख दीजिए, फिर साइन क्यूब ए है तो साइन ए बराबर 1/2 है तो साइन क्यूब ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/8 रख दीजिए, सिंपली सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि साइन ए बराबर 1/2 है तो साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 की जगह पे 30, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम 30 डिग्री रख देंगे, यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे और वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल तरीका सॉल्व करते हैं, जैसे कि यही वाला तरीका सॉल्व करते हैं कि साइन ए की जगह पे 1/2 हम रख दें, तो इसी का मान हमको निकालना है चूंकि, इसीलिए 3 और गुणे साइन ए की जगह पे 1/2 हमने रख दिया, फिर -4 और गुणे साइन क्यूब ए की जगह पे हमने 1/8 रख दिया, क्योंकि साइन ए बराबर 1/2 है तो साइन क्यूब ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब यानी कि 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यानी कि 3/2 माइनस 1/2। तो 3/2 और -1/2 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2/2, 2/2 मतलब क्या 1, तो 1 हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप बड़ी सिंपल तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप इसका सॉल्यूशन अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप 1 मिनट में, 1 मिनट से कम समय में भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फास्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस में बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सपोज दैट आपने देख लिया कि साइन ए बराबर 1/2 है, बस इसका मान निकालना है, तो आप सर फटाक से ऐसे करेंगे और फिर -4 × 1/8 कर देंगे। अब 4 दूनी के 8 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, 3 - 1 बराबर 2/2, आंसर निकल के आ गया। बस इतना तेज़ी के साथ आपको स्पीड बनाना है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को फटाक से कर पाएँ और एंट्रेंस में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस बनाएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि त्रिभुज चैप्टर का है। लिखा गया है कि दिए गए चित्र में 2x - y का मान क्या है। देखिए साहब, मैंने त्रिभुज चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट करा दिया है चैप्टर वाइज, तो आप मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज स्टडी वाली प्लेलिस्ट चेक करके और पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे चैप्टर हमने मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी फिनिश कराया है, तो आप उसको देख के तैयारी बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ये क्या करना है, x डिग्री की वैल्यू निकालनी है, y डिग्री की वैल्यू निकालनी है और 2x - y का मान निकाल देना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। पहले आप देखिए ये त्रिभुज में आपको x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मैं सॉल्यूशन को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, यहीं पे आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 1, 2 और 3 कोण हैं, ठीक है। तो कोण कौन कौन से हैं आप एक बार देखते रहिए। ये तीनों कोण मैंने प्रदर्शित कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस ये वाले कोण को हम एक साथ लिखते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, x + 30 डिग्री बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जोड़ दीजिए, 9 × 4 = 13 यानी कि 130 और 5 = 135 और 135 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165 प्लस x बराबर 180 डिग्री हो गया।
ठीक है। अब 180 डिग्री में से अगर 165 डिग्री को घटाएंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 165। 165 में से 180 में से 165 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो x का मान निकल के आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि x का मान हमने 15 डिग्री ऑलरेडी निकाल रखा है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम y की वैल्यू निकालने। y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस त्रिभुज में बात करेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जैसे कि मैंने इस वाले त्रिभुज में भी निकाला था x की वैल्यू निकालते वक्त। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये वाला कोण यहाँ पे 30 डिग्री है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है, शायद आपको न दिख रहा हो लेकिन 30 डिग्री है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। चलिए, ये देखिए 30 डिग्री है। और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x की वैल्यू जो हमने निकाला है, x की वैल्यू 15 डिग्री निकाला है, जो कि हम भूल ना पाएँ इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ठीक है, बराबर 180 डिग्री हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं भी x की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जिससे हमको ये भूल ना पाए। तो उसके बाद से हम y डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस हम लिख सकते हैं y प्लस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये y प्लस 45 पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण है, इसलिए हमने लिखा है। अब y का मान जब निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे तीनों को, तो 90 और 30 कितना होता है 120 होता है, और 120 45 कितना होता है 165 होता है। तो y बराबर भी हो जाएगा 180 माइनस 165। 180 में से 165 जाएगा, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यानी कि y की वैल्यू भी हमारी कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू भी हमारी 15 डिग्री निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2x माइनस वाई निकालिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू भी 15 थी और माइनस वाई की वैल्यू भी 15 थी। तो इसी का मान हमको निकालना है। 15 दूनी 30 और 30 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 30 में से 15 जाता है तो 15 डिग्री हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने सॉल्व करते वक्त देख लिया कि 15 डिग्री हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो मैंने डायग्राम के माध्यम से ही आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब अगर आप सॉल्यूशन इसका देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है। जैसा कि मैंने बताया कि एक त्रिभुज लीजिए और x डिग्री का मान निकाल लीजिए। सेम उसी तरीके से तो x डिग्री का मान हमने निकाल लिया है यहाँ पे, उसी मेथड को अप्लाई करके 15 डिग्री। फिर दूसरे त्रिभुज में हमने उसी मेथड का प्रयोग करके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला मेथड का प्रयोग करके y का मान भी 15 डिग्री निकाल रखा है। ठीक है, दोनों मान निकालने के पश्चात चूंकि हमको 2x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसानी से 2 गुणे 15 माइनस 15 कर दिया, तो 30 में से 15 जाएगा 15 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और काफ़ी आसान भाषा में आप इसको सीख पाए होंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर आपको ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण सभी कोण सेम रहे तो आप 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए और साथ ही 6x माइनस वाई की वैल्यू निकालिए। दोनों की वैल्यू निकाल के आप बताइए कि कितना आंसर निकल के आ रहा है, जिससे हम स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 हो तथा उनका परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा का माप होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी गई हैं, 3, 4 और 5। 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दे दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की पहली भुजा 3x है, फिर दूसरी भुजा 4x है और तीसरी भुजा 5x है, क्योंकि 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग त्रिभुज के परिमाप के बराबर होता है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का मैं कह रहा हूँ, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 12, क्योंकि परिमाप 12 दे रखा है और भुजाएं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 में दे दी गई है। तो मान लेते हैं पहली भुजा 3x है, दूसरी 4x है और तीसरी 5x है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज की
तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज के परिमाप के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3x + 4x + 5x = 12। अब हम इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 5 12 होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 12x = 12। 12x = 12 निकल के आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/12, यानी कि 1। x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान हमारा 1 निकल के आ गया। अब हमको निकालना है सबसे छोटी भुजा, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 3 4 और 5 ये भुजाओं का अनुपात दिया गया है ना, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 संबंधित 4 संबंधित 5 दी गई हैं, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है कि 4 है कि 5 है? जाहिर सी बात है 3 है, 3 है ना। तो हमने माना था सबसे भुजा जो है वो 3x माना था, पहली भुजा 3x माना था और सबसे छोटा 3 है, तो हम x का मान रख देंगे, तो 3 × 1 = 3, यानी कि सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो 3 4 5 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी नज़र आ रही है, 5। तो 5x हमने उस भुजा को माना था, तो x का मान रख देंगे 5 × 1, क्योंकि x का मान 1 आया था, तो 5 × 1 = 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन बड़ी भुजा अगर कहता तो हम सबसे बड़ी भुजा वाले में जाते 5x को चूज़ करते और x का मान 1 रख देते, तो 5 में 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कह रहा है कि यदि log बेस 2 और log बेस 3 log बेस 2 x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके लिए मैंने सिंपल सा एक थ्योरम बताया था, एक गुण बताया था लॉग का। लॉग की प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि log b बेस a बराबर अगर a है 1 है, तो अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू हम लिख सकते हैं a की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है वो इसके आधार में चला जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि अगर log a और बेस में b है, अगर हम कहें कि b की वैल्यू निकालिए तो b बराबर हम a की वैल्यू निकालिए तो a बराबर हम लिख सकते हैं कि b की पावर 1। ठीक है, ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है कि अगर log a बेस b बराबर अगर 1 है और अगर हम कहें कि a की वैल्यू निकालिए तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी b की पावर 1, यानी कि यहाँ जो चीज़ रहेगा, जो भी रहे, बेस में 10 रहे, y रहे, कुछ भी रहे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो रहेगा वो उसका घात में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 था और ये वाला b के पावर में बदल गया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू आप निकालने चलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसकी वैल्यू पहले हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसकी बेस में क्या है, 2 है, तो हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि log बेस 3 फिर log बेस 2 और x बराबर हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 जो होगा वो इसके पावर में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगर देखेंगे तो ये वाला जो बेस 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है वो उसके पावर में चला जाएगा। तो चलिए मैं अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले ये दिया गया है, इसके बराबर में 1 दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालने चलेंगे तो सिर्फ अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो रहता है log बेस 2, तो ये बेस 2 यहाँ पे चला आएगा 2 के 1 की जगह पे और 1 इसके पावर में चला जाएगा। तो 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। फिर अब इसके जगह पे सिर्फ अगर इसको रखेंगे यानी कि log x बेस 2 रखेंगे तो ये जो 3 है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये जो 2 है वो उसका पावर में चला जाएगा, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 के 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखेंगे, सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 है वो यहाँ 9 के आधार पे चला जाएगा, 9 की जगह पे चला जाएगा और 9 2 का पावर बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 9। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 की घात 9 कितना होता है, 2 × 2 × 2 9 बार करेंगे और गुणा करेंगे तो 512 आता है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान रखें। देखिए लॉग के कुछ सूत्र को आपको ध्यान रखना होता है कि अगर log a इंटू लॉग बी है, ठीक है, अगर log a और इंटू बी है इस तरीके से, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log a और प्लस log b लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर log a बटे में b है तो इसको हम लिख सकते हैं log a और माइनस log b, ऐसे आपको लिखना है। अगर log a की पावर b है तो इसको हम लिख सकते हैं b log a, ठीक है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन जिस टाइप से सॉल्व हुआ, अगर log a और बेस में b बराबर 1 है तो अगर a का मान निकालेंगे तो b की पावर 1 हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं लॉग का भी पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज स्टडी वाली प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप आसानी से उस पूरे लॉग के चैप्टर को देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं। किसमें, होमवर्क के तौर पे। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अगर पार्ट नंबर 16 जब भी आएगा तो आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी तक आ भी गया हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैथमेटिक्स से टेस्ट वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो सिंपली आपको इसको सॉल्व कर देना है बटा का जोड़ लगा के, और जो भी कटता है उसको काट देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती जाए। और हम इस क्वेश्चन को पार्ट नंबर 16 में सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट नंबर 15 है और पार्ट नंबर 15 में हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया आपको। तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में हमें आंसर बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा और सभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए तो इस चीज़ को हमें कमेंट में बताइए। और पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी टाइप की बेहतरीन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिला करें और आप अपनी एंट्रेंस की ज़बरदस्त तैयारी कर पाएँ। इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।